नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। अब खबरें अन्य राज्यों से। मगध प्रमंडल आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने रजौली अनुमंडल के अकबरपुर प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी और विभिन्न रिकॉर्ड की जांच की। बीडीओ को निर्देश दिया कि सभी पंजियों को अपडेट रखा जाएगा। आरटीपीएस काउंटर पर आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा हुई। आयुक्त ने निर्देश दिया कि समय पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। भूमि विवाद दाखिल, खारिज और परिमार्जन मामलों की समीक्षा के दौरान कई लंबित मामले पाए गए। सीईओ को सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में एडीएम चंद्रशेखर आजाद, एसडीएम आदित्य कुमार, पीयूष डीसीएलआर प्रमोद कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। उद्देश्य आपका क्या रहा? सरकार ने कुछ ऐसे ब्लॉक चिन्हित किए हैं जहां पे अंचलों में म्यूटेशन और अन्य राजस्व संबंधी पिटीशंस काफ़ी बड़े स्तर पर पेंडिंग थे, जिसमें इस जिला के दो सबसे बड़े थे, पकड़ी बरावा और अकबरपुर। आज अकबरपुर में हम लोगों ने जांच की उसकी। पकड़ी बरावा इससे पहले करके आए थे। पिछले 2-3 महीने में देखा है कि उसमें जो कि केसेस पेंडिंग थे, करीब 3500 केस पेंडिंग थे, उनमें से करीब 2,500 का निष्पादन इस अंचल में हुआ है। लेकिन अभी भी अगर बाकी बिहार के अन्य अंचलों से आप कंपेयर करेंगे तो इसकी पेंडेंसी काफ़ी अधिक है। इसमें सभी कर्मचारी जिनके यहाँ ज़्यादा पेंडिंग थे, उनके साथ भी जो टॉप 3 कर्मचारी थे उनके साथ समीक्षा की और उनको निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च तक जितने भी उनके लॉगिन में आए हैं उन सब केसेस को वो ज़ीरो करें और 10 अप्रैल 2025 तक जितने भी पुराने केसेस उनके यहाँ लॉगिन में आ गए हैं लेकिन डिस्पोज नहीं हुए, किसी कारण से ऑब्जेक्शन में हैं, उन सबका भी निष्पादन करना है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ कुछ और जनता दरबार भी हम लोगों ने किया। जनता से भी शिकायत मिली है कि राजस्व संबंधी म्यूटेशन, परिमार्जन, ई-माफी वाले काफ़ी संख्या में आवेदन लंबित है, उनकी भी समीक्षा की है। बाकी तो समीक्षात्मक प्रतिवेदन आएगा उसमें और 10/4 के बाद यदि डिस्पोजल नहीं होता है तो अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा ऑफिस का रूटीन इंस्पेक्शन भी किया, उसमें सीईओ का कार्यालय का इंस्पेक्शन किया। जितनी फाइलें पुरानी पेंडिंग है, लॉगिन पंजी किस प्रकार मेंटेन की जाती है, लॉगबुक, सभी कर्मचारियों की स्ट्रेंथ, यहाँ की बिल्डिंग, ये सब चीज़ों पे भी देखा गया है उसमें और आवश्यकता अनुसार जो भी जांच प्रतिवेदन है वो सरकार में जाएगा उसमें। तो सर एक और मुख्यतः यही है कि जो भी चीज़ें हो रही है उसमें सुधार किस प्रकार हो, उसके सुझाव दिए गए और मुझे उम्मीद है कि जितना सुझाव उन्होंने दिया उसके आधार पर आने वाले दिनों में अंचल में जो कार्यशैली है और उन्नत होगी और बेहतर होगी और आम पब्लिक को और बेहतर तरीके से रेवेन्यू सर्विसेज मिल पाएंगी। सर एक प्रश्न ये है, आपके पास 6000 म्यूटेशन पेंडिंग थे, तो उसमें कितने पेंडिंग का जो क्लियर अप्रूवल किया गया सर, रिजेक्शन कितना किया गया? क्योंकि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा रिजेक्शन का केस आ रहे हैं सर, और आपसे मिलने के लिए लाखों फरियाद आए थे, 10-20 तो हमारे सामने, जो कि हमारे वीडियो मैडम साहिबा ने पुलिस की बल पे बुला के सभी लोगों को भगा दिया। इस पर आपका क्या राय है? रिजेक्शन का नहीं है। अगर मान लीजिए 100% आवेदन गलत है तो 100% रिजेक्शन भी अपने आप में गलत नहीं है, ठीक है। सही आवेदन होते हुए रिजेक्शन करना, काम आपको करना है, बोलने दीजिए। सही आवेदन अगर आ रहा है और उसका रिजेक्शन हो रहा है तो वो सबके स्क्रूटनी होगी। रैंडमली 6000 का इंस्पेक्शन कुछ 1-8 घंटे में संभव नहीं है। ऑनलाइन आवेदन निकाले जाते हैं और रिजेक्शन के केसेस को भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और ये हिदायत जरूर है उसमें कि रिजेक्शन के जितने केसेस हैं उनको मिनिमाइज किया जाए और डीसीएलआर महोदय को हमने निर्देश दिया है कि इस प्रकार के रिजेक्शन के जितने केसेस आ रहे हैं उनकी स्क्रूटनी जरूर करें। अगर परसेंटेज रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसकी स्क्रूटनी जरूरी है और रिजेक्शन यदि बिना कारण के हुआ हो तो उसमें आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई जो भी होगी उसका प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा जितने भी लंबित भी काफ़ी बड़ी संख्या में, केवल रिजेक्शन ही नहीं है, जो लंबित अधिक संख्या में उनकी भी स्क्रूटनी होना जरूरी है। और लंबित में खाली संख्यात्मक रूप से स्क्रूटनी नहीं है, जो लंबित हैं केसेस उनको एक एक करके रेंडमली कुछ परसेंटेज, हमने कहा है कि 10% के आसपास आप जीरो निकालें उन केसेस में। और 200-400 केसेस जब से आवेदन आए अलग अलग स्टेजेस पे गए, कर्मचारी के स्टेज पे गया, सीईओ के पास गया, आरओ के पास जाता है, नेक्स्ट स्टेज से गुजरता है, म्यूटेशन या ई-माफी या अन्य रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, तो सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। और कहीं किसी के पास न केवल रिजेक्शन की अनुशंसा, वरन अगर कहीं बहुत डिले भी किया गया है, जो काम 7 दिन में होना है उसे 15 दिन में किया गया हो या 35 दिन और 75 दिन की जो अधिसीमा राजस्व विभाग ने निर्धारित की है उसके बियॉन्ड अगर केस गए हैं और उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता अगर सरकारी कर्मचारी की है तो वो अनुशंसा भी विभागीय कार्रवाई के रूप में सीईओ और डीसीएलआर की आनी चाहिए, उन पर एक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब समीक्षाओं से ही प्रगति होती है और आने वाले समय में जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और अधिक बेहतर होगा। सर एक सेकंड, प्रखंड संबंधित कोई समस्या आपको सुनने को? अंचल के निरीक्षण के लिए सिर्फ अंचल के लिए आए थे? अंचल किया, बाकी प्रखंड में सामान्य जो इनका ऑफिस है साफ सफाई और उन सब का किया है, बट मुख्यतः आज म्यूटेशन जो लंबित हैं उन सबकी शिक्षा के लिए हम लोग आए थे। कुछ बलिया बुजुर्ग पंचायत में सर बहुत सा जो म्यूटेशन हुआ है उसका रिकॉर्ड गायब हो गया है, इस पर क्या करें?
अभी तो उसकी जानकारी हमको नहीं है। म्यूटेशन में डिमांडे फाड़ लिया जाता है 160। अगर वैसी चीज़ है तो उसमें होगा आवश्यक। असल है क्या ना, कर्मचारी के पास में कुछ प्राइवेट उनका अपने लोग हैं, तो वैसा है तो उसकी जानकारी दीजिए, उसमें एक्शन होगा उसमें। उन्हीं लोग जो घुसता है कर्मचारी, तो चूंकि लोग नए आए हैं, उसी में किसी का मोटर रैयत के पास रसीद है ठीक है, सर। उसमें अगर वैसा कुछ संज्ञान में आता है तो दीजिए, उस पर कार्रवाई होगी।